स्टडी गुरुकुल में आपका स्वागत है। मेरा नाम तेजस्वी राज पाठक है। आज 2 सितंबर 2023 है और आज की तारीख सभी भारतवासियों, भारत एवं इसरो इन तीनों लोगों के लिए गौरव का पल है, क्योंकि अभी-अभी चंद्रयान 3 की सफलता के बाद भारत ने अंतरिक्ष के क्षेत्र में एक नया कदम बढ़ाने का प्रयास करा है, जिसमें इसरो यानी इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन द्वारा आदित्य L1 का प्रक्षेपण किया जाएगा, जो कि सूर्य की सतह की जानकारी के विषय में सारा डाटा को हम लोगों को उपलब्ध कराएगा। तो ये आदित्य L1 मिशन क्या है? एक छोटी-सी सीरीज में हम इसे समझने वाले हैं कि आदित्य L1 है क्या? पहले आज की तारीख को समझ लेते हैं। आज की बेटा जो डेट है, आज की बेटा जो डेट है, वो डेट है 2nd ऑफ द सितंबर 2023 और आज की ही डेट को 11:50 पर, कितने बजे बेटा? 11:50 पर इसरो, जिसे इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन के नाम से जाना जाता है, ये एक मिशन को अंजाम देने वाली है। उस मिशन का नाम है आदित्य L1। एल का मतलब हो गया लैग्रेंज, लैग्रेंज पॉइंट। एल का मतलब क्या हो गया बेटा? लैग्रेंज पॉइंट। और फर्स्ट का मतलब हो गया 1। आदित्य बेटा ये सूर्य का पर्यायवाची है, अर्थात इसरो इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन द्वारा जो आदित्य L1 मिशन भेजा जाएगा, ये सूर्य के रहस्यों को उजागर करेगा और सूर्य के कोरोना कोरोना और क्रोमोस्फीयर और क्रोमोस्फीयर की जानकारी इसरो तक पहुंचाएगा, जिसके माध्यम से सूर्य की सतही चीजों का अध्ययन आसानी से किया जा सकेगा। ये जो मिशन है नासा इसरो का, ये जो मिशन है इसरो का, इसका जो प्रक्षेपण किया जाएगा, ये बेटा श्रीहरिकोटा से किया जाएगा। श्रीहरिकोटा से किया जाएगा, जो कि आंध्र प्रदेश में है। और यहाँ पर अंतरिक्ष के क्षेत्र में प्रक्षेपण करने वाला एक संस्थान बनाया गया है, जिसे सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र के नाम से जाना जाता है। सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र के नाम से जाना जाता है। आज भारत के लिए वाकई में गौरवमयी पल है और डेट याद रखेंगे 2 सितंबर 2023 11:50 पर इसरो यानी इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन द्वारा आदित्य L1 को लॉन्च किया जाएगा। आदित्य सूर्य का पर्यायवाची है, अर्थात इस मिशन का संबंध सूर्य से है, यानी सूर्य की रहस्यों की जानकारी पृथ्वी तक पहुंचाएगा, सूर्य के रहस्यों को उजागर करेगा और सूर्य की कोरोना और क्रोमोस्फीयर की जानकारी हमें देगा। एल का मतलब हो गया बेटा लैग्रेंज पॉइंट। लैग्रेंज पॉइंट ऐसा बिंदु होता है जहां पर दो पिंडों के बीच का जो गुरुत्वाकर्षण बल है वो स्थिर हो जाता है, शून्य की अवस्था में आ जाता है। पृथ्वी और सूर्य के बीच में ऐसे 5 पॉइंटों को बताया गया है। तो एक पॉइंट और याद रखेंगे, लैग्रेंज पॉइंटों की संख्या कितनी है बेटा? 5 है। ये जो आदित्य L1 मिशन भेजा जाएगा, ये पृथ्वी से 15 लाख किलोमीटर की दूरी पर जाकर सूर्य के रहस्यों को अध्ययन करने का काम करेगा। तो एक पॉइंट और याद रखेंगे, कितने किलोमीटर पर जाएगा? तो ये पृथ्वी की सतह से 15 लाख किलोमीटर। कितने किलोमीटर बेटा? 15 लाख किलोमीटर। ये बहुत ज्यादा डिस्टेंस नहीं है, आपके लिए बहुत ज्यादा डिस्टेंस हो सकती है। जैसा कि आप देखिए, ये सन है बेटा, इसे हम लोगों ने सन कंसीडर कर लिया, और ये अर्थ है। ये क्या है बेटा? अर्थ है। सन और अर्थ के अगर बीच की डिस्टेंस देखें, एवरेज डिस्टेंस है 15 करोड़ किलोमीटर। कितनी है बेटा? 15 करोड़ किलोमीटर डिस्टेंस है। और ये जो मिशन भेजा जाएगा, ये अर्थ की सरफेस से मात्र कितने किलोमीटर के डिस्टेंस पर जाएगा? 15 लाख। 15 लाख किलोमीटर की डिस्टेंस पर जाकर ये रुक जाएगा और यहीं से सूर्य की सारी सतही जानकारी को पृथ्वी तक पहुंचाने का काम करेगा। जैसा कि हम लोगों ने अभी देखा, लैग्रेंज पॉइंट। लैग्रेंज पॉइंट कितने हैं बेटा? 5 हैं, जो कि सूर्य और पृथ्वी के बीच में स्थापित किए गए हैं। अभी हम आपको एनिमेशन के माध्यम से दिखाने का प्रयास करेंगे। ध्यान से देखिए, अगर लैग्रेंज पॉइंट को हम लोग देखने का प्रयास करें तो इसको हम मान लेते हैं, इस छोटे से पिंड को मान लिया है अर्थ, अर्थ, और ये है बेटा सन। इस पूरे से बड़े से पिंड को मान लिया हम लोगों ने सन। और ध्यान से अगर आप देखेंगे तो ये सन है और इसमें आपको 5 पॉइंटों को डिनोट किया गया है। कितने पॉइंट बताए गए हैं बेटा? 5 पॉइंट बताए गए हैं। और ध्यान से देखिए, इन 5 पॉइंटों को आपको समझ में आ जाएगा।
पहला पॉइंट आपको ये दिखाया गया है, जो सूर्य की सतह से कितने किलोमीटर दूर है? 15 लाख किलोमीटर दूर है और यहीं पर ये भारत का भेजा गया मिशन जाकर रुक जाएगा और यहीं से सारी जानकारी को देगा। दूसरा पॉइंट आपको यहाँ पर दिख रहा होगा बेटा, ये दूसरा लैग्रेंज पॉइंट है, ये तीसरा लैग्रेंज पॉइंट है और ये चौथा लैग्रेंज पॉइंट है और ये पाँचवाँ। तो आज 11:50 पर इसरो का ऑफिशियल चैनल पर ये सारी चीज़ें चालू हो जाएँगी। आप जाकर भारत के इस गौरवमयी क्षण का हिस्सा बन सकते हैं। मुझे उम्मीद है कि छोटे से वीडियो में आपकी छोटी-सी जानकारी में बढ़ोतरी ज़रूर हुई होगी। अगली क्लास में फिर छोटे वीडियो के साथ फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए धन्यवाद।